मौलाना की बात प्राची के साथ इस्लामिक फोबिया जिनको हो गया है वो हर इल्ज़ाम मुसलमान पर लगाएंगे और टीवी पर मुल्लाओं को ला करके मुसलमानों का हौसला बढ़ाएंगे ताकि वो अनपढ़ मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और इनकी वाह कराएं। भारत ने कहाँ ऐसा कहा कि हम इजराइल ने जो हमला किया उसके साथ खड़े? आपने ये नहीं बताया मुझे एक बार भी, कब कहा भारत ने? दिखाइए मुझे कोई ऑफिशियल बयान कि ये गलत है। एक सेकंड रुको, अरे तो भाई शांत है ना, अरे तो यही तो निरपेक्षता बोल रहे हैं बात के लिए, यही मूल निरपेक्षता है कि हम किसी भी संगठन के साथ नहीं रहेंगे, यही रणनीति है हमारी। यार क्यों बोलेंगे आप? अच्छा एक सेकंड, आप उनके वोटर हैं, आपके सवाल का जवाब अब शिवम जी जरूर दीजिएगा। देखिए बड़ी बात है, मौलाना साहब ने आपको वोट दिया है, वो अधिकार रखते हैं आपसे कड़वी बात भी करें, आपसे आपकी जितनी भी गलतियां हैं वो दिखाएं। आप बता दीजिए धर्म युद्ध जैसा जो होता जा रहा है पूरी दुनिया में, आप कहाँ खड़े हैं? आपकी सरकार कहाँ खड़ी? ये धर्म युद्ध जिसका आप नाम ले रही है वो धर्म युद्ध हिंदुत्व और सनातन के बीच में है। इस्लाम और इस्लाम की 72 रद्द जमातों के बीच में है। संविधान और सेल्फ स्टाइल मजहब के नाम पर है। ये युद्ध जो है आज जो 2013 के बाद जारी हुआ है वो गौडसेवादी हिंदू और गांधीवादी सनातनी के बीच में है। ये युद्ध जो है 1949 फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नियत, बरेलवी और वहाबियत देवबंदी के बीच में हो रहा है। ये नया युद्ध है। जो आज़ादी का युद्ध हमने लड़ा था, हमारे पूर्वजों ने लड़ा, हमारे बुजुर्गों ने लड़ा, जिस कांग्रेस ने लड़ा, ये वही हिंदू और मुसलमान हैं जिन्होंने सबसे पहले मुसलमान जफर का आंदोलन गाय की और सूअर की चर्बी की अफवाह फैलाकर ख़त्म किया और हमारी आज़ादी को 90 साल पीछे कर दिया। अदरवाइज जिस तरीके से सुन्नियत और सनातन ने ये संकल्प लिया था तो वो कभी भी ये नशेड़ी और पेंशन भोगी सनातनी अपने आप को जो आज बता रहे हैं, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई नाम नहीं है, उनका नाम एक ही बात में है। जब 1925 में इन्होंने एक संकल्प लिया, आरएसएस ने, और डंडा परेड आरंभ कर दी और ये एक इस्लामिक फोबिया था जिसको इन्होंने जारी किया और मोदी जी महान ने इनको सबसे अच्छे वो बताने का अच्छा संगठन, राष्ट्रवादी संगठन और
हिंदुत्ववादी संगठन बता करके इनका साथ दिया। देखिए, जो सरकारें अपने नागरिकों हमने भी में काम नहीं करती, जैसे मौलाना ने कहा कि मैंने भी वोट दिया था बीजेपी को। मौलाना साहब आपने तो वोट ही दिया होगा, मगर मैं मोदी जी को महान मान करके धर्म के नाम पर जो इन्होंने 17 कानून बनाए, 3 तलाक, मुद्दा हलाला और यहीं के नागरिक की फिक्र है तो यूएई और फला की बात धर्म परिवर्तन, वहाँ भी बम फूट रहे हैं ईरान के। लव जिहाद, थूक जिहाद, समसिंग और जिहाद, ना जाने क्या क्या जिहाद मुसलमानों के जिम्मे लगाए। दोहरी पॉलिसी, अगर आपको हिंदुस्तान के नागरिक उस वक्त मैंने हम विश्व गुरु बनने का सपना रखते हैं, मोदी जी को अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन क्या विश्व के गुरु द्वारा ये बताया नहीं होता कि भारत का डबल ऑप्शन मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। ये गल्फ कंट्रीज में है, इसलिए इंडिया के citizen आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक हमको अपने धार्मिक कार्य करने की आज़ादी जो है वो हमारे संविधान ने दिलाई, हमें उनकी फिक्र है। महात्मा गांधी जी के बलिदान ने दिलाई, जवाहरलाल नेहरू के ऐलान ने दिलाई, सरदार पटेल के ऐवान ने दिलाई, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रगान ने दिलाई। उस आज़ादी को हमसे न छीना जाए। आपको मौलाना मैं बताऊं कि मैं कि सरकार ने ऐसा कहा हो कि हमें ईरान की चिंता नहीं है, ईरान में मारे गए लोगों की चिंता नहीं है, हमें कुवैत यूएई में मारे गए लोगों की चिंता है, हमें इस पर मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का इन्होंने मुझे, बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूरी। जब मैंने इनके 17 फतवे लिख करके इनके हक में, इनके कानून के हक में दिए और ये बताया कि जो धर्म वापसी की आप बात कर रहे हैं, घुमाइए मत। ये आपको ना कोई मुल्ला ने बताया आज तक, ना ही किसी धर्म गुरु ने बताया, और ना ही आपने वेद पुराण गीता ग्रंथ से इसका मुताबिक कराया। बापों के ऊपर लड़ाई हो गई। अपने बाप को जो काफिर बताता है वो काफिर की औलाद है। बहुत से मुल्लाओं ने गैर मजहब वालों को काफिर बताया, और जो अपने बाप को मुसलमान नहीं मानता वो आदम की औलाद नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो हाबिल और काबिल के बीच में से एक का है। जो कुरान जो है सब सवालों का जवाब है, जिसमें एक कथा के बारे में कहा गया, जिसके ऊपर आज बड़े बड़े कथावाचक जो हैं वो सनातनी बन गए। सबसे पहली कथा सुनाने का हुक्म दिया सूरा अब्द में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को, जबकि वो नूर के शक्ल में आदम इस्लाम के पहले नबी, बंदे मातरम कहने वाले पहले शख्स जिसने मातृभूमि को प्रणाम किया, और फसजदू आला इब्लीसा, और उस शैतान ने वो सलाम नहीं किया। अब आज अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि सनातन और सुन्नियत जो है यही इस देश की शान है, वैदिक इस्लाम ही भारत की शान है। आज अगर इजराइल और अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त बन गए, और इस्लामिक फोबिया जो पहले अमेरिका को था, जिसने तालिबान बनाया और मुसलमान आपस में लड़ाया, पहले उसने सद्दाम हुसैन को सुन्नियत के नाम पर मिटाया, उसके बाद अब खुमैनी को
शिया के नाम पर मिटाया। उस वक्त जब मैंने ये मोदी जी महान से निवेदन किया कि सब कुछ आपके कानून में ठीक है, जिसका हमने समर्थन किया, मगर ये जो आप धर्म वापसी की बात कर रहे हैं, तो धर्म तो सबसे पहला धर्म जो है वो सनातन है, और सनातन ही सुन्नियत है। यानी सनातन का अर्थ जो है, जो ये लोग ले रहे हैं, जय धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं कि सनातन का अर्थ मुसलमान को गाली देना है, सनातन का अर्थ भारत से मुसलमानों को निकालना है, सनातन का अर्थ मुसलमानों के हर काम पर नज़र रखना है। जिस तरीके से मैंने जब सनातन और सुन्नियत का PDA/AISSD और भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर के एक बयान दिया कि जो भीम आर्मी है, अगर वो डॉक्टर अंबेडकर को अच्छा नहीं समझती तो वो भीम आर्मी नहीं हो सकती। जो मुसलमान है वो अगर भारतीय संविधान को सही नहीं समझता तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ही कुरान है और कुरान ही संविधान है। ये हजारों आयतों, श्लोकों और उससे और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला मुसलमान, सबसे पहला नबी, सबसे पहला संदेशवाहक और सबसे पहला कुरान को लाने वाला, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी कल की अवतार और दुनिया को क़यामत की निशानी बताने वाला है। इसलिए जिन लोगों को ये फोबिया हो गया है कि इस्लाम ही सबसे बुरा मज़हब है, जैसे हमारे बीजेपी और आरएसएस को है कि वापस आओ, जो आदमी वापस आ जाता है, मैंने ये मोहन भागवत जी को बताया था कि जो आदमी वापस आ जाता है वो मंजिल पर तक नहीं पहुंचता। इसलिए आप अपने पूर्वजों का, आदम अलैहिस्सलाम का अनादर ना करें, क्योंकि जितना भी मखलूकात है, जितनी भी दुनिया पैदा हुई, वो आदम और अम्मा हवा के यहाँ से हुई, और हक और बातिल का जो फैसला हुआ कि उस कथा से हुआ, जिस कथा के बारे में कुरान ने कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनको आदम के 2 बेटों की कथा सुना दो, ताकि ये हराम और हलाल की पहचान कर सके। अब हमारे जो कथावाचक हैं, वो कथा तो ना कोई मुसलमान सुन रहा है और ना कोई मुसलमान सुना रहा है। तोते बन गए मुसलमान और कुरान सुना रहे हैं, मगर वो समझ नहीं पाते। जिस तरीके आज कल तरावियों में 3-3 बार कुरान मुकम्मल किया जा रहा है, और जो बेचारा साल के बाद एक बार मस्जिद में आया, वो ताला मुना आला मुना सुन करके उसने अपना पूरा वक्त गंवाया। यानी जो अपने नफ्स अम्मारा पर काबू ना कर सके, वो शैतान से बड़ा शैतान है। इसलिए ये मसला गलत है जो लोग कहते हैं कि अगर कोई नजदी वहाबी, जिन्नावादी, शराबी, सुल्ला कुल्ली राफजी, अहले बातिल यजीदी अगर माह रमज़ान में मर जाए
तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। जो जालिमीन ऐसा फाइल जैसे किसी आलिम ने नहीं बताया कि जब तक वो नफ्स अम्मारा पर काबू नहीं पाएगा तब तक वो जन्नत में कभी जा नहीं पाएगा, क्योंकि नफ्स अम्मारा ही वो शैतान है कि जो शैतान से बड़ा शैतान है। शैतान ने सजदा नहीं किया और नफ्स अम्मारा ने सजदा भी किया, शराब भी पी, डाका भी मारा, जना भी किया और उसके ऊपर भी शैतान के ऊपर भी शैतान बन गया और लोगों को बता दिया कि बस जन्नत जो मिलेगी तो रोज़ों के महीने में मरने से ही जन्नत मिलेगी, जन्नत कुछ करने से मिलेगी। अब इसी तरीके से सनातन का प्रचार धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। बड़े आजकल बीजेपी और आरएस बाबा, यूपी के बाबा साहब मौलानाओं को सबक सिखाएंगे। इसलिए सिखाएंगे कि जिस सबक को आप खुद नहीं जानते तो वो क्या आप दूसरे को सबक सिखाएंगे। मैं फिर एक बार ऐलान करता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि 7 बार तुमने हिंदू मुसलमान के नाम पर मोदी जी महान के एक फैन को घर में घुस करके नफ्स अम्मारा पर कायम इन गद्दार मुसलमानों से मुझे 7 बार मरवाने की कोशिश की गई और मुझे तरह तरह की तोहमतें लगाई, बेइज्जत करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे हमेशा अपने नबी का दामन पकड़ने से नहीं रोका और मैंने कहा जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो खुदा नहीं, खुदा का नहीं। इसलिए आज भारत का हिंदू अगर इजराइल के दोस्ती के कारण ये कहना चाहता है कि खोमैनी की मौत पर आपने नारे क्यों लगाए, आपने शोक क्यों मनाया, तो ये हमारा अकीदा है कि खोमनी जो जिन खानदान से पैदा हुए वो शिया जो था वो अली का था, वली का था और इमाम हसन और हुसैन का था। इसलिए ऐसे लोगों के विचारों से और इस इंडिया टीवी के विचारों से आप एक दूसरे का खून न बहाएं और अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक वेद पुराण गीता ग्रंथ से सबको ये सिखाएं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनुमति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमारे लोग दोनों देशों में फंसे हुए हैं, इसलिए हम कूटनीति के तहत न अमेरिका और इजराइल का पक्ष ले सकते खुलकर, न ही ईरान का पक्ष ले सकते खुलकर, क्योंकि लाखों करोड़ों भारतीय इन देशों में रहते हैं। तो हमारी सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी क्या होगी? हम गुटनिरपेक्षता का पालन करें और जहां उचित लगे वहां दोनों को बैठाकर बात करें, और भारत कर रहा है, जो कि फोटोज दिखाई गई हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की बहुत कुशल पॉलिसी चल रही है। क्यों आप चाहते हैं, क्षमा चाहूंगा, भगवान कभी ऐसा ना करे यहाँ पर बम गिर जाए? क्यों आप यहाँ पर चाहते हैं भारत में जो पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं वहां पर बम गिर जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता सिवाय बीजेपी और आरएसएस के कि लोग आपस में लड़ पड़े। आज मैंने महसूस किया कि जहां एक मैच के ऊपर हर आदमी कूद कूद करके जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा नारे लगाता था, मगर आज जिन मुसलमानों को जो दकियानूस मुसलमानों के उसमें आए और मुल्लाओं ने उनको ये बताया कि मुसलमान तो भाई पाकिस्तान भी मुसलमान है, बांग्लादेशी
टीम भी मुसलमान है, अफगानिस्तान भी मुसलमान है, मगर जिसको ये पहचान नहीं है वो मोदी जी महान को ज़रूर एक बार मेरे इस निवेदन को बताएं ताकि वो मेरी पिटीशन उक्त का की सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जिनका चेहरा हमने पूरे J&K और 8 स्टेटों में घुमाया और उनको 40 बराबर 40/20 के फार्मूले से सत्ता में लाया, और वो पहला मुख्यमंत्री है जिसने सबसे पहले अपने उन गद्दार मुसलमानों के कहने पर हमें ही भुलाया। खुदा उनको भी सद्बुद्धि दे और ताकि वो कांग्रेस को हिमाचल से सदा के लिए ख़त्म ना कर दें। जय हिंद।